अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी गिवन मेमोरी चिप की हम एड्रेस रेंज किस तरह से निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग एड्रेस, लास्ट एड्रेस निकालना बताया था, मेमोरी की साइज निकालना बताया था। अब आज हम क्या देखेंगे कि हम एड्रेस की रेंज किस तरह से निकाल सकते हैं। हमें ओनली डायग्राम दिया हुआ रहेगा और उसको देख के हमें बतानी है कि इस गिवन मेमोरी की जो रैम, इस गिवन मेमोरी की जो रेंज है वो क्या है। ओके, तो अब ये जो है ये क्या है, हमारा डायग्राम हमें ये गिवन है। ये क्या है 4K × 8, ये क्या है EEPROM है। अब ROM है, इसका मतलब इसको राइट सिग्नल की जरूरत नहीं है, ओनली रीड सिग्नल की जरूरत है। वैसे भी मैंने यहाँ पे सारे सिग्नल नहीं बनाए और जिन भी सिग्नल्स की ग्राउंड सिग्नल या वोल्टेज सिग्नल ये सारे मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हैं। ओके, क्योंकि हमें मतलब किससे, रेंज से मतलब है। अब यहाँ पे देखो अंडरस्टूड है, वैसे तो उन्होंने दे ही रखा है, अदरवाइज अंडरस्टूड है। 4K को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻12 लिख सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 2⁻2 × 2⁻10 कितना हो जाएगा, 2⁻12 हो जाएगा। तो ये चीज हमें पता है कि हमें टोटल 12 लाइंस किसके लिए चाहिए, 12 बिट्स किसके लिए चाहिए, इस चिप के अंदर यूनिक एड्रेसेस को लोकेट या जनरेट करने के लिए चाहिए। कितनी बिट्स चाहिए, 12 बिट्स चाहिए। तो अब जैसा कि जो सीपीयू है वो कितनी बिट्स का एड्रेस जनरेट करता है, 16 बिट्स का एड्रेस जनरेट करता है। तो ये मैंने 16 बिट्स यहाँ पे लिख ली है। ओके, अब इन 16 बिट्स में से A0 से लेकर A11 ये तो किसके लिए काम आएंगे, हमें ये हमें यूनिक एड्रेसेस के लिए इस चिप के अंदर एड्रेस जनरेट करने के लिए काम आएंगी। बाकी की जो बिट्स बची हैं A12 से लेकर A15 तक वो किस में काम आएंगी, MS बिट्स, ये चिप सिलेक्ट में काम आएंगी। तो ये वाली बिट्स किसके लिए यूजफुल है, चिप सिलेक्ट के लिए, और ये वाली एड्रेस सिलेक्शन के लिए क्या है, यूजफुल है, एड्रेस जनरेट या लोकेट करने के लिए यूजफुल है। ओके, अब यहाँ पर हमें मेन जो चीज है वो क्या है, ये है। ये चीज तो अभी तक देख ही चुके हैं। अब मेन चीज क्या है, ये वाली चीज है। ये क्या है, ये जो है एड्रेस सिलेक्ट, चिप सिलेक्शन का क्या है, लॉजिक है। जैसा कि मैंने पहले भी जब मेमोरी इंटरफेसिंग में बताया था। ओके, तो ये क्या है, हमारा चिप सिलेक्ट का लॉजिक है। इस चिप को कब सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव लो है, क्योंकि बार ऊपर लगा हुआ है। तो इस चिप को कब सिलेक्ट किया जाएगा, जब यहां से जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, यहां से जब 0 आएगा तब इसको क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्टिव लो है। जब इसकी वैल्यू हाई होगी तब इसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। जब यहाँ पे 0 मिलेगा तब इस चिप को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये चीज 0 कब मिलेगी, ये चीज 0 कब मिलेगी, जब ये सभी यहां से क्या आएंगे, आपको पता है कि नैंड गेट में जब सारे के सारे इनपुट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, तब हमें क्या मिलता है, आउटपुट में 0 मिलता है। क्योंकि ये एंड का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जब ये सभी क्या होंगे, 1 होंगे, तब हमें 0 मिलेगा। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली किसके लिए है, IO या मेमोरी में से सिलेक्ट करने के लिए है। तो इस चीज पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये तो हमें ऑब्वियसली क्या देंगे, हमें 0 ही देनी है। n की वैल्यू 0 होगी तभी हमें यहाँ से 1 मिलेगा। ये चीजें भी हम पहले देख चुके, तो हमें इस लाइन से मतलब नहीं है। हो सकता है आपको किसी किसी डायग्राम में ये वाली चीज ना गिवन हो। ओके, तो अब हमें मतलब किससे, ये हमारी लाइंस कौन सी है, A12 है, ये है A13, ये है A14 और ये क्या है, A15 है। ओके, ये क्या है, हमारी लाइंस है। तो मैंने क्या बताया कि ये जब ये सभी क्या होंगे, चारों के चारों 1 होंगे यहाँ से, तभी यहाँ पे 0 मिलेगी। तो ये 1 होने के लिए जरूरी है कि A12 की वैल्यू 0 है, ताकि ये 0 का कॉम्प्लीमेंट हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो A13 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो A14 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ताकि हमें 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिले। A15 की वैल्यू सिंपली क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो बस जहां पर ये इन्वर्टर लगा हुआ है वहीं से हमें क्या भेजना है, 0 भेजना है, ताकि यहाँ पे हमें 1 मिल जाए। तो देखो A12 की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। ओके, इसके बाद में A13 की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। A14 की वैल्यू में क्या चाहिए, 0 चाहिए। और A15 की वैल्यू में क्या चाहिए, 1 चाहिए। ओके, तो ये क्या है, हमारा चिप सिलेक्ट, मतलब इस पर्टिकुलर चिप का ये क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालनी है एड्रेस रेंज। एड्रेस रेंज क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम एड्रेस। तो मिनिमम एड्रेस, इसका मतलब ये सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका सबसे छोटा इस चिप का एड्रेस क्या होगा, सारी वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 लिख देंगे। तो ये क्या आया है, हमारा मिनिमम एड्रेस। तो अब उसका हम हेक्साडेसिमल निकालें तो कैसे निकलेगा, ये 1 और ये इन सभी का हम क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे।
अब यहाँ देखो 1010 मतलब क्या होता है 10, मतलब कि क्या होगा A होगा, ये क्या होगा 0 होगा, ये भी क्या होगा 0 होगा, और ये भी क्या होगा 0 होगा। तो ये क्या आया इसका मिनिमम एड्रेस, जिसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ A000 इन हेक्साडेसिमल। ओके, अब हमें क्या निकालना है इसका मैक्सिमम एड्रेस, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है। तो मैक्सिमम एड्रेस इसका मतलब क्या होगा, देखो चिप तो यही है जिसका कोड क्या है 1010 है, ये हमने यहां से देख लिया। इस चिप का कोड क्या है 1010 है। ओके, मतलब जब 1010 ये इनपुट्स होंगे तब इस चिप को सिलेक्ट किया जाएगा, ये चीज तो डन है। इसी चिप का निकाल दे तो इस कोड को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमें क्या चेंज करना है, इन सभी को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो ये सभी हमें क्या रख देने हैं, 1 रखने हैं। जब अगर हमें मैक्सिमम एड्रेस निकालना है तो इन सभी को हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब हम इसका कोड निकालें तो देखो यही हमारी ग्रुपिंग होगी, ये 1, ये 2, ये 3, और ये तो A ही है, ये क्या आ जाएगा F हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा F, ये क्या हो जाएगा F इन हेक्साडेसिमल। तो इस वाली पर्टिकुलर चिप का जो रेंज है वो क्या है A000 से लेकर AFFF। इसी तरह से अब हम दूसरा देखते हो, फिर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ये हमें चिप गिवन है, ये अब रैम रोम जो भी चिप है इसमें रीड एंड राइट सिग्नल्स होंगे ही, वो चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। गिवन हो भी तो आपको रेंज निकालने के लिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्या दे रखा है 256 बाइट्स गिवन है। 256 क्या होता है 2⁻8 होता है, जैसा कि हमें पता ही है। 256 क्या होता है 2⁻8 होता है। ओके, बाइट्स मतलब इंटू 8, बाइट्स का मतलब यही है। नॉर्मली हम मेमोरी को इसी तरह से लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि हमें इसमें एड्रेसेस जनरेट करने के लिए कितनी बिट्स की जरूरत है, 8 बिट्स की जरूरत है। इसीलिए मैंने A0 से A7 तक ये ड्रॉ कर दिया है। 8 बिट्स की जरूरत है ताकि हम इसमें यूनिक एड्रेसेस जनरेट कर सकें। ओके, इसके बाद में अब हमें A0 से A7 तो किसके लिए यूज हो जाएंगी, यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए यूज हो जाएंगी बिट्स। अब बाकी की जो बिट्स हैं, कौन सी बिट्स हैं, A8 से लेकर A15 किसके लिए काम आएंगी, चिप सिलेक्शन के काम आएंगी। किसके लिए, चिप सिलेक्शन के काम आएंगी। तो अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 इनपुट आएगा तभी ये चिप क्या होगी, एक्टिवेटर्स चिप को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक्टिव लो है। जब यहाँ से 1 आएगा तो इसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो हमें अगेन यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से इस गेट का आउटपुट चाहिए 0। ये नैंड गेट है, इसका आउटपुट तभी 0 आता है जब इसके सभी इनपुट्स होते हैं 1। तो यहाँ से हमें सभी में क्या चाहिए, इनपुट्स में 1 चाहिए। इन सभी का इनपुट इन यहां से 1 तभी आएगा जब यहां से क्या आएगा, 0 आएगा। देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो यहाँ सभी से क्या आएगा, जब 0 आएगा तभी हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ये सभी 1 होंगे तो यहाँ से आउटपुट 0 मिलेगा, और ये 0 होने की वजह से इस चिप को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस चिप के सिलेक्ट होने की कंडीशन क्या है कि ये सभी 0 होने चाहिए। ओके, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारी इस चिप का कोड हो जाएगा ऑल 0। A8 से लेकर A15 सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये क्या हो जाएगा, इस चिप का कोड हो जाएगा। अब हमें रेंज निकालनी है, मतलब इस चिप का सबसे छोटा और सबसे बड़ा एड्रेस निकालना है। सबसे छोटा एड्रेस दैट इज ये सभी क्या हो, 0 है। सबसे छोटा एड्रेस क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये सभी बिट्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा एड्रेस हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसका कोड सिंपली हम निकाल सकते हैं। ये 0 का पेयर बना, इसके बाद में ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या आया 0 0 0 0 इन हेक्साडेसिमल। तो हमारा सबसे छोटा एड्रेस क्या आया, 0 इन हेक्साडेसिमल। ये क्या आया हमारा सबसे छोटा एड्रेस। सबसे बड़ा एड्रेस चाहिए इसी चिप का। देखो इस चिप का कोड तो यही रहेगा, वो तो नहीं चेंज होगा। अब हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा एड्रेस चाहिए। तो हमें इन बिट्स को ओनली क्या करना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो ये सभी बिट्स हमें क्या रखनी पड़ेंगी, 1 रखनी पड़ेंगी। मतलब वो इस चिप का सबसे बड़ा एड्रेस होगा। ओके, चिप तो यही रहेगी, चिप का कोड तो नहीं चेंज करना है। अब हम इसकी भी ग्रुपिंग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा देखो ये तो यही है 0, ये 0 1 1 1 1 F 1 1 1 1 F। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम एड्रेस 0 0 F F इन हेक्साडेसिमल। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 0 0 2 0 0 F F। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ।
अब ये है आपके दो होमवर्क क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट एक तो होमवर्क क्वेश्चन ये है जिसमें साइज क्या है 16K इंटू 8 है। अब आपको पता ही इतनी 14 लाइंस चाहिए हमें एड्रेस बिट्स के लिए, 14 बिट्स चाहिए हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 14। और अब चिप सेलेक्ट का जो लॉजिक है वो ये वाला है, ओके। A14 ये A15 और ये यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है A15 के यहाँ पर, और ये क्या है हमारा CS का कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था अभी तक वैसे ही आपको ये भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था ना, सेम वैसा ही है, बस आपको क्या चेंज कर देना है, इसकी वैल्यू को यहाँ से एक इन्वर्टर हटा देना है बस। अब आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस में इन दोनों का ही मुझे क्या बतानी है, रेंज बतानी है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ओके।